जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग हम कैसे लगाते हैं और किस मौके पे लगाई जाती है? कॉल फॉरवर्डिंग हम नॉट अवेलेबिलिटी पे लगाते हैं कि अगर हम मौजूद नॉट अवेलेबिलिटी कि अगर हम एक्सटेंशन पर मौजूद ना हो तो इसकी कॉल जो है वो आप अपने करीबी साथी यानी करीबी एक्सटेंशन पे या करीबी पर्सन के पास तरफ लगा देते हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में वो आपकी कॉल्स जो भी कॉल आए उनके मैसेजेस या आपकी कॉल का रिप्लाई दे सके। तो कॉल फॉरवर्डिंग एक, तो अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं या खाना खाने के लिए जा रहे हैं और सीट पे अवेलेबल नहीं है। अब सीट पे अवेलेबल पे दो चीज़ें आ जाती हैं। बाज़ का जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जो कि एडवांस एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर बाकायदा इन्होंने वॉइस मेल की फैसिलिटी भी दी हुई है कि आप कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस मेल पे लगा देते हैं और अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो ऑटोमेटिकली वॉइस आंसरिंग मशीन ऑन हो जाती है जिस पे आप करीबन 45 सेकेंड टू 2 मिनट तक का आप मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी कॉल अगले नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हैं कि आपकी कॉल जाते जब भी कोई कॉल आए इमीडिएटली वो कॉल आपकी अगले नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो आगे आइए चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारे प्रैक्टिकल में हम पहले इसको देखें। अब डायल टोन आएगी। अच्छा, अब इसमें एक्सचेंजेस में दो तरह का क्राइटेरिया होता है। एक, अगर आपके पास डायल टोन आती है जैसे ये टोन आ रही है, अब ये देखिए ये टोन इक्वल है। अब एक्सचेंज लॉक है या कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है तो उस सूरत में ये बीप जो है ये 3 टाइम इंडिकेट करेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे इस तरह करके बीप आएगी, जैसे 1 2 3 ये लॉन्ग होगी। ठीक है, समझिए इस बीप पे अगर ऐसी बीप आती है तो आप समझ लें कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है या एक्सचेंज आपकी लॉक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि कॉल फॉरवर्डिंग हमने लगानी कैसे है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस टाइम कॉल फॉरवर्डिंग लगेगी उस पे ये होगा कि आपका हाँ जी, आपका जो है वो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। ट्राई करते हैं जी। हैश स्टार इसकी कमांड है 802। अब ये देखें, जब हम कॉल होल्ड पे रखते हैं तो ये होल्डिंग पे भी यही म्यूजिक प्ले होता है। अब ये है कि अगर हम कॉल ट्रांसफ़र लगाएंगे तो बाज़ का जगह पे बीप दे के इसके बाद 3 टाइम इंडिकेट करने के बाद इक्वल टून होगी। और बाज़ का एक्सचेंज में डिफरेंट एक्सचेंजेस की हर जैसे मोबाइल की आप डिफरेंट कैटेगरीज ले लेते हैं कि हर मोबाइल का अलग से मैन्युफैक्चर सेटिंग होती है, उसका मेन्यू और लेआउट अलग होता है। इसी तरीके से एक्सचेंज का भी क्राइटेरिया चेंज होता है कि बाज़ का एक्सचेंजेस में ये म्यूज़िक प्ले होना शुरू हो जाता है और बाज़ का एक्सचेंजेस में आपके पास जो एक्सचेंजेस होती हैं उनके अंदर बाकायदा 3 टाइम इंडिकेट होने के बाद आपकी टोन इक्वल हो जाती है। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। अब जो भी कॉल हमारी आएगी 804 पे आएगी वो ऑटोमेटिकली 802 पे फॉरवर्ड हो जाएगी। अच्छा, अब इसको क्लियर करने का तरीका ये है कि आपका हमारे पास जो एक्सचेंज है इसके अंदर रिसीवर उठा के 2 दफ़ा क्रेडल का बटन जब आप पुश करेंगे तो कॉल फॉरवर्डिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपके पास जो एक्सचेंज होगी, जिस आदमी ने एक्सचेंज इंस्टॉल की होगी, इस बारे में आप पूछेंगे कि *710 हैश है या 7110 हैश है या 7111 बाज़ का एक्सचेंज में 711 आगे फिर एक्सटेंशन नंबर दे देते हैं तो वो कॉल फॉरवर्डिंग लग जाती है। ये आपको उस टेक्नीशियन से पूछना पड़ेगा जिस पर्सन ने यहाँ पे एक्सचेंज इंस्टॉल की है। तमाम कमांड्स आपको उनसे पूछना पड़ेगा। तो हमारी कॉल फॉरवर्डिंग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं, जब आप नॉट अवेलेबल हों या बिज़ी हों या आउट ऑफ ऑफिस हों या नमाज या लंच के लिए जाएं तो दूसरे पर्सन अपने साथ वाले रूम में या साथ वाले एक्सटेंशन में ये कॉल ट्रांसफ़र कर दें ताकि आपकी कॉल मिस ना हो, आपका पैगाम मिस ना हो और वो भाई आपका पैगाम भी नोट कर ले और आने पे आपको बता दे कि इन साहब की कॉल आई थी और ये आपके पैगामात हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।